बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मसूल की दाल विद सब्ज़ चटनी तड़का लेके आई हूँ कि किस तरह से आप सब्ज़ जो है चटनी का तड़का लगा कर इस दाल को घर पर तैयार कर सकते हो। और ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह आपके पास दाल बनकर तैयार होगी। और सब आपसे राज पूछेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने इस दाल को बनाया है। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस दाल बनकर तैयार होगी। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ मूव करते हैं कि इस तरह की मज़ेदार दाल बनाने के लिए हम लोगों को किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो हमने सब्ज़ चटनी का तड़का लगाना है, इसके लिए हम लोगों को जो इंग्रेडिएंट्स दरकार है वो मैंने यहाँ पर अदरक का यूज़ किया है, 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और यहाँ पर नाज़रीन मैंने सब्ज़ लहसुन का यूज़ किया है। हम लोग कुंडी में इसका अच्छा सा जो है वो पेस्ट बना लेंगे। अब हम लोग इसे साइड पे रख देंगे, तब तक हम लोग जो है अपनी दाल को प्रिपेयर करते हैं। नाज़रीन यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव जो है वो मसूर की दाल ली है और 1 पाव ही हम लोगों ने जो है वो मूंग की दाल ली है। और अब इन दोनों दालों को मिक्स करके अच्छे से मैंने जो है वो पानी के अंदर डाल दिया है। और नाज़रीन यहाँ पर मैंने जो है वो 1 टेबलस्पून सॉल्ट यानी कि नमक का यूज़ किया है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर धड़ा मिर्च का यूज़ किया है और मैंने ½ टीस्पून यहाँ पर हल्दी यूज़ की है। नाज़रीन अगर आपके पास धड़ा मिर्च अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह सुरख मिर्च का यूज़ कर सकते हो। जैसे ही इसको 1-2 उबाल आएंगे तो नाज़रीन आप लोगों ने इसको हल्की आंच पर ढक्कन देकर पकने के लिए रख देना है, ताकि ये तमाम दालें अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और तकरीबन आप लोगों को जो है इसको इस तरह से पकने देने के लिए तकरीबन 1 से 2 घंटे दरकार होंगे, क्योंकि आप लोगों ने इसको हल्की आंच पर पकाना है, जिससे इसका जो जायका है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। अब आप देख सकते हो कि ये दाल अच्छे से जो है वो मिक्स हो चुकी है, हमारे पास ये बनकर रेडी हो चुकी है। और आपने इसको इसी तरह से हल्की आंच पर पकाना है, ताकि ये दोनों दालें अच्छे से मिक्स होकर हमारे पास बहुत ही अच्छा सी जो दाल बनकर है वो तैयार हो जाए। और नाज़रीन इसके अंदर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा जो मसाला है वो ऐड नहीं किया। इसमें जो मेन जो जायका है वो आपकी सब्ज़ चटनी के तड़के का होगा। तो अब हम लोग जो है जिस तरह से मेरी ये दाल रेडी है, अब यहाँ पर मैंने जो है फ्रेश सब्ज़ धनिया काट कर डाल दिया है। अब नाज़रीन दूसरी तरफ जो है हम लोग तड़के का जो सामान है उसको तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून जो है बड़ा चम्मच जो है वो ऑयल लिया है। इसके अंदर वो मैंने सब्ज़ चटनी ऐड कर दी है, जो कि मैंने सब्ज़ लहसुन, अदरक और जो है सब्ज़ मिर्चों को अच्छे से जो है वो कूट कर तैयार की थी। अब नाज़रीन जैसे इसका कलर चेंज हुआ है, इसका जो हमारे पास कच्चापन है वो दूर हो चुका है। अब यहाँ पर मैं जो है 1 टमाटर ऐड करूँगी। अब नाज़रीन आप लोग जो है वो ढक्कन दे के इस टमाटर को अच्छे से पकने दोगे और जैसे ही हमारे पास ये टमाटर नरम होंगे हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को इसके अंदर ऐड करेंगे। अब नाज़रीन यहाँ पर जो मैंने सफ़ेद ज़ीरा है उसको हाथ से मसल कर इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इस पेस्ट को जो है वो अच्छे से पकाएंगे और हमारे पास जब टमाटर नरम हो जाएंगे तो हमारे पास ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप ढक्कन दे के इसके थोड़ी देर के लिए अच्छे से पकाएं। अब आप देख सकते हो कि टमाटर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं और ये हमारे पास तड़के के लिए रेडी है। अब हम इसको दाल के अंदर ऐड कर देंगे। तो नाज़रीन ये मज़ेदार मसूर की दाल विद सब्ज़ चटनी तड़का हमारे पास तैयार है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल के अंदर, बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर। तो आप लोग लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और नाज़रीन अगर आप ये मसूर की दाल इस तरीके से बनाओगे तो आप वाकई ढाबा और जो रेस्टोरेंट की दाल है उसको भूल जाओगे, क्योंकि इस तरीके से बनाई गई दाल का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होगा कि आपने इस तरह की दाल कभी भी नहीं खाई होगी। तो लाजमी इस दाल को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको ये तरीका कैसा लगा और आपकी दाल बनकर कैसी तैयार हुई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।